नमस्कार। जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो मन में रेगिस्तान, किले और महलों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे उस राजस्थान की जो रेत की परतों के नीचे दबा है। हजारों साल पुराना इतिहास। ये एक ऐसी कहानी है जो पत्थरों से शुरू हुई, फिर धातुओं तक पहुंची और फिर इसने विशाल सभ्यताओं को जन्म दिया। तो सवाल यही है, आखिर इस रेगिस्तानी जमीन के नीचे दबे वो प्राचीन रहस्य हैं कौन से? चलिए आज इस पड़ताल में साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल शुरुआत से। पाषाण युग यानी स्टोन एज से। असल में यही वो नींव है, वो बुनियाद जिस पर राजस्थान के हजारों साल के विकास का पूरा इतिहास टिका है। अच्छा, तो इस विकास को ना थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले था पूरा पाषाण काल। तब इंसान का जीवन कैसा था? बस एक शिकारी का। फिर आया मध्य पाषाण काल और यहाँ एक बड़ा बदलाव आया। इंसान ने पशुपालन मतलब जानवरों को पालना शुरू कर दिया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था नव पाषाण काल। सच में ये कमाल का दौर था। जरा सोचिए, अब तक जो इंसान सिर्फ खाने की तलाश में भटक रहा था, अब वो खेती करना सीख गया, एक जगह बसना सीख गया। और इसी दौर में हुआ पहिए का आविष्कार, जिसने तो बस दुनिया ही बदल दी। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था, है ना? अब सोचिए, पत्थर के बाद क्या? धातु, मेटल्स। और पत्थर से धातु तक का ये जो सफर था ना, ये इंसान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। जैसे आज हम एआई की बात करते हैं, उस समय धातु की खोज उतनी ही बड़ी बात थी। इस नई टेक्नोलॉजी ने सिर्फ बेहतर हथियार या औजार ही नहीं दिए, बल्कि पूरे के पूरे समाज का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है कि हम इन पुरानी सभ्यताओं को उनके धातु के इस्तेमाल के हिसाब से पहचानते हैं। सबसे पहले आया ताम्रपाषाण युग, मतलब तांबा और पत्थर का मिला जुला दौर। उस समय आहड़ और कालीबंगा जैसी बस्तियां थीं। इसके बाद आया शुद्ध ताम्र युग, जहां सिर्फ तांबे का बोलबाला था। इसमें तो गणेश्वर एक तरह से तांबे का पावर हाउस बन गया था। और आखिर में आया लौह युग, आयरन एज, जिसने नोह और रेड जैसे बहुत शक्तिशाली सेंटर्स को जन्म दिया। तो अब तैयार हो जाइए। चलिए इन जगहों की एक वर्चुअल यात्रा करते हैं। देखते हैं कि राजस्थान के ये सबसे खास पुरातात्विक स्थल हमें अपनी क्या कहानी सुनाते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है कालीबंगा। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि वो यहाँ खुदाई में बहुत ज्यादा मिली थीं। और एक बात साफ होनी चाहिए, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा वेल प्लान्ड शहरी केंद्र था। और यहाँ जो चीजें मिली हैं ना, वो सच में दिमाग घुमा देती हैं। दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत यहीं मिला। सोचिए, एक लाइन में 7 अग्निवेदिकाएं, वो भी यहीं मिली। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली खोज है भूकंप के सबसे पुराने सबूत। दीवारों में दरारें मिली हैं, जो ये बताती हैं कि हजारों साल पहले भी धरती कांपती थी और उन लोगों ने इसे महसूस किया था। ये सारी बातें क्या बताती हैं? यही कि ये कितनी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी। इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाने माने इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी तक कह दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उपाधि इसके कद को, इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाती है। अच्छा, कालीबंगा तो एक शहर था। अब चलते हैं एक गांव की तरफ, आहड़। इसके भी कई नाम हैं, जैसे ताम्रवती नगरी मतलब तांबे का शहर, और धूलकोट मतलब धूल का टीला। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन एक खासियत थी इनकी। ये लोग तांबे के काम में माहिर थे। तो आहड़ के लोगों का मेन काम था तांबा पिघलाना और उससे औजार बनाना। यहाँ हमें चावल की खेती के भी सबूत मिले हैं। और हाँ, यहाँ की एक बहुत फेमस चीज़ है बनासियन बुल। ये मिट्टी का बना एक बैल है। जरा सोचिए, ये शायद उस समय की कला का या फिर खेती से जुड़ी किसी मान्यता का प्रतीक रहा होगा। और एक और दिलचस्प बात, ये लोग मृतकों को कपड़ों और गहलों के साथ दफनाते थे। इससे पता चलता है कि शायद वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। तो अब यह समझना बहुत जरूरी है कि कालीबंगा और आहड़, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ कालीबंगा, एक प्लैन्ड अर्बन सिटी, और दूसरी तरफ आहड़, एक गांव, एक रूरल सेटलमेंट, जिसका पूरा जीवन तांबे और खेती के आसपास घूमता था। इससे हमें उस दौर के समाज की डाइवर्सिटी का पता चलता है। सब कुछ एक जैसा नहीं था। अब बात करते हैं गणेश्वर की। इसे एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशंस। और यकीन मानिए, ये टाइटल बिल्कुल सही बैठता है। ये जगह तांबे की टेक्नोलॉजी और उसके व्यापार का एक तरह से पावर हाउस थी। गणेश्वर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी जानते हैं? यहाँ मिलने वाले तांबे की प्योरिटी, 99% शुद्ध तांबा। ये कोई मजाक नहीं है। और ये तांबा सिर्फ लोकल इस्तेमाल के लिए नहीं था,
नहीं, यहाँ से हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों को कॉपर की सप्लाई होती थी। मतलब ये एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का सेंटर पॉइंट था। यहाँ मछली पकड़ने के जो कांटे मिले हैं वो बताते हैं कि नदी उनके जीवन का कितना अहम हिस्सा थी। चलिए अब एक और छलांग लगाते हैं, सीधा लौह युग में, और पहुंचते हैं रेड नाम की जगह पर। ये टोंक जिले में है। इसे एक बड़ा शानदार निकनेम दिया गया है, प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब इस नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये जगह इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर के मामले में कितनी आगे रही होगी। अब यहाँ जो मिला है वो चौंकाने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3075। ये क्या है? ये यहाँ मिले चांदी के पंचमार्क सिक्कों की संख्या है, और ये पूरे एशिया में मिला अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का खजाना है। सोच सकते हैं उस समय यहाँ कितनी दौलत रही होगी, कितना बड़ा व्यापार होता होगा। तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रेड, इन सभी जगहों की कहानियों को जानने के बाद सवाल उठता है कि आखिर हम इनसे सीखते क्या हैं? इनकी विरासत, इनकी लेगेसी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये हमें कई बड़ी बातें सिखाती हैं। इनोवेशन, कैसे पत्थर से धातु तक का सफर तय हुआ। समाज का विकास, कैसे गांव बने और फिर शहर। अर्थव्यवस्था, कैसे खेती, पशुपालन और व्यापार ने समाज को आकार दिया। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा सबक है वो है लचीलेपन का, रेजिलियंस का। ये बस्तियां एक बार नहीं, कई बार उजड़ी और हर बार इन्हें फिर से बसाया गया। ये इंसानी जज्बे की, कभी हार न मानने वाली जिद की कहानी है।